वेलकम टू स्टडी हार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें एसएससी और बैंक में क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहें और हमें उनका पैटर्न हमें पता चलता रहे। तो आज मैं आपके लिए पॉलिटी से एसएससी, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पॉलिटी से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं या जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल की एसएससी 10+2 का पेपर है अभी आपका जनवरी में, तो उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आप इसको पढ़िए, 10 क्वेश्चन पढ़िए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं डेली 10 क्वेश्चन दूँ ताकि आपके जीए के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनकी संभावना, आपके करने की संभावना पूरी बन जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब आप डेली 10 क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से मैं आपके कराया करूँगा। तो उससे दो फ़ायदे हो जाएंगे आपको। पहला फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको ये चीज़ पे अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं डालना है। मैं आपका इसमें हेल्प कर दूँगा बहुत सारी। तो आपको बस क्या करना है, बस इन क्वेश्चन को लिख लेना है और इन्हें सही से याद कर लेना है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं जो आपको जो कराऊंगा 10 क्वेश्चन, ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1773, 1785, 1771 या 1793। तो इसका ऑप्शन है 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हमारा जब पारित हुआ था वो हुआ था 1773 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ। ये भी देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंटो सुधार के लिए पार्लियामेंटो सुधार के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1905, 1909, 1911 और 1920। देखिए इसका आंसर है 1909। जो हमारा पार्लियामेंटो सुधार बिल था वो 1909 में पारित हुआ था। ये भी यूपी पीसीएस 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ जिसका आंसर है 1773 में, और दूसरा क्वेश्चन है पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, ये 1909 में पारित हुआ। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ये भी आपका एसएससी 2008 में हुआ क्वेश्चन है। देखिए एसएससी 2008 में हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 1935। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी आपकी प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में पढ़े जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चौथा क्वेश्चन हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, 1909, 1919, 1935 और 1936। ये भी एसएससी एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो इसका भी आंसर 1935 है। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमें देखें जो आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अब क्या है कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो हमने 5 क्वेश्चन देखे, जल्दी से इनको एक बार फिर से याद कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर माफ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था जिसका आंसर है 1773 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, इसका आंसर है 1909 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, इसका क्वेश्चन है 1935। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा
दिया गया था। कौन सा अधिनियम था वो? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 5 क्वेश्चन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। और मैं डेली आपको 10 से 12 क्वेश्चन, संडे को 20 क्वेश्चन तक देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डेली आप 10 क्वेश्चन, इससे निश्चिंत रहिए, डेली आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अब आते हैं अगले उस पर, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड बस। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कम से कम कुछ नहीं तो 5 या 6 बार आया है एसएससी में, तो लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में आ ही जाता है ये। एसएससी में ख्याल से 2000 में भी आया था, 2011 में भी आया था, 2012 में भी आया है, 13 में भी आया है, हर बार ये क्वेश्चन आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्वेश्चन ये है, क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीम अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। अधिकतर लोग इसमें ऑप्शन लगा के आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर ये गलत है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका भी बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति है जिसकी मैंने बात करी, जिसके अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7, ठीक। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब कह रहे हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। तो इसका ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ये भी आपका यूपी PCS 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डेली 10 कराऊंगा, ये मैं सारे एग्जाम्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा रिपीट होने की होती है। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, ASM CG 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और KM मुंशी। इसका आंसर हमारा क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी 2011 में आपके SSC CPO के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमें पता होना चाहिए कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1992, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। तो इसमें आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। तो हमने आज 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो अब डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, संडे को हो गए 20, तो 4 संडे के आपके होगा 80 क्वेश्चन, बाकी आपके 26 दिन बचे, 26 दिन के क्वेश्चन होगा 260 और 80 340, मतलब अब 400 क्वेश्चन आप मुझसे एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मैं आपको हर महीने 400 क्वेश्चन दूंगा। अगर आप CPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 500-600 क्वेश्चन मेरी तरफ से मिल जाएंगे। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपके पास हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं, हमने दिन के 10 मिनट निकाल के वीडियो देखना है डेली और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपकी कोई ज़रूरत हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और बहुत जल्दी मैं एक फेसबुक पेज बनाने वाला हूँ जिसमें वहाँ पे आपके लोगों के क्वेरीज़ अपने आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए, मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।